हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। हम आपका ऑर्गेनिक सेकंड चैप्टर जो है अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स, वो कंटिन्यूशन में है और उसमें हम आपको एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स और फिनोल्स करा रहे हैं। अल्कोहल्स और फिनोल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं दे फॉल अंडर 4 हेडिंग्स, 4 हेडिंग में आती हैं। वो हेडिंग्स हैं: पहला रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, दूसरा रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, तीसरी रिएक्शन है स्पेशल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स, और चौथी और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल कि इसमें से क्वेश्चन श्योरली बोर्ड्स में 100%, है ना, एक होता है ना 100% कहना, तो इसमें 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। 5 रिएक्शंस हैं स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स में और 1 या 2 नंबर का आपको क्वेश्चन श्योरली मिलता ही मिलता है। जहाँ तक है 2 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो इसके आज हम स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल की बात करेंगे। 2 का भी होता है और कभी कभी 2 से भी ज़्यादा आपको फिनॉल्स में से दे देते हैं, है ना। 6 नंबर का चैप्टर है, ये एक्सपेक्ट करके चलो 2 नंबर का अल्कोहल्स में से आएगा, 2 नंबर का फिनॉल्स में से आएगा और 2 नंबर का ईथर्स में से आएगा, है ना। कभी कभी ईथर्स को 1 नंबर का करके वो अल्कोहल्स और फिनॉल्स में उसके मार्क्स को बढ़ा देते हैं। तो अब स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स की बात करें, 5 स्पेशल रिएक्शंस है फिनॉल की। 2 तो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन ही हैं। तो जो पहली नेम रिएक्शन है दैट इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, कॉलवेज रिएक्शन। नेम रिएक्शन आपको पहले से ही पता है कि नेम रिएक्शंस आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चैप्टर में ऑर्गेनिक कोई भी चैप्टर करोगे, नेम रिएक्शन तो हमेशा ही आपको इम्पॉर्टेंट होती हैं, मिलेंगी आपको, एग्ज़ाम में मिलती हैं। डायरेक्टली भी मिल जाते हैं काफ़ी बार तो, और काफ़ी इनडायरेक्टली भी मिल जाती हैं किसी रिएक्शन में, है ना। तो कॉलवेज रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास फिनॉल है और फिनॉल को अगर आप रिएक्ट करा रहे हैं बेटा किसके साथ, NaOH के साथ, ठीक, तो यहाँ से H2 निकल जाता है, H यहाँ से और OH यहाँ से, और जो Na है वो आपके O के साथ आके अपने आप को अटैच कर लेता है। ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये एक सॉल्ट बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसको अगर हम CO2 के साथ रिएक्ट करा दें फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, थोड़ा सा एसिड डाल दें, तो होता क्या है बेटे, होता ये है कि ये जो आपका CO2 है, ये जो आपका CO2 है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। थोड़ा सा आपको यहाँ समझा देते हैं इसके बारे में कि CO2 इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे एक्ट करता है। C और O के बीच में आपको पता है डबल बॉन्ड होता है ना। अब होता क्या है बेटा, यहाँ से एक H निकल के कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के एक ऑक्सीजन के पास चला जाता है और कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है उस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बस ये H जो है प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज़ होता है और जाकर इस O के साथ जुड़ जाता है। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो C पॉजिटिव है ना, क्योंकि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, क्योंकि प्रोटॉन हाइड्रोजन जो निकला है प्रोटॉन की फॉर्म में दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को देके निकला है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज C अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो नेगेटिव लविंग है, जाता है और अपने आप को जाकर इस कार्बन के साथ अटैच कर लेता है। अगले स्टेप में ये जो Na पॉजिटिव है, दूसरे स्टेप में हमने जो H के साथ रिएक्ट कराया, एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो जो एसिड का H पॉजिटिव है वो Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर आपका ये COH ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बन जाता है और इस 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को हम सैलिसिलिक एसिड भी बोल देते हैं। तो ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता है ना। तो कॉलवेज रिएक्शन में हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। अच्छा, रिएक्शन तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर हम इस सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करा दें, एसिटाइलेशन बेसिकली एसाइलेशन ही होता है ना, जिसमें आप किसी एसाइलेटिंग एजेंट, अगर एसाइलेटिंग एजेंट जो RCO ग्रुप को प्रोवाइड करा है। अब RCO ग्रुप जो होता है वो होता है एसाइल ग्रुप,
अगर एसाइल ग्रुप में R की जगह CH3 ग्रुप आ गया, CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिटाइलेशन। थोड़ा सा एसिड लेना है और होगा क्या बेटा, होगा ये कि यहाँ से H हटता है और ये COCH3 ग्रुप अपने आप को इस O के साथ जाके अटैच कर लेता है, OCOCH3। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ये जो CH3CO का होल ट्वाइस O है, दिस कॉल्ड एज एसिटिक एनहाइड्राइड। और इस रिएक्शन को हम एसिटाइलेशन बोलेंगे क्योंकि एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप अपने आप को जोड़ रहा है। और बाकी यहाँ पर जो CH3CO का होल ट्वाइस था, एक CH3CO यहाँ से एक और एक O ये, और यहाँ से जो H निकला है वो CH3COH की फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पर आपका COOH। तो ये आपका CH3CO ग्रुप कौन सा होता है बेटा, एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी। बेंजीन के ऊपर COH, बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और ये बेसिकली एस्पिरिन होता है। एंड एस्पिरिन आपको पता होना चाहिए इज़ अ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक माने पेन किलर। तो बेटा ये पेन किलर है। आपको पता है एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन है डिस्परिन। डिस्परिन के अंदर ये एस्पिरिन ही पाया जाता है। ठीक, तो कभी कभी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कन्वर्जन में, कन्वर्ट फिनॉल टू एस्पिरिन। तो पहले फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाओ और फिर सैलिसिलिक एसिड को आप एस्पिरिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं, कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन, तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना है। तो ये पहली स्पेशल रिएक्शंस कंप्लीट हुई है ना, कॉल-बेज़ रिएक्शन। दूसरी स्पेशल रिएक्शन है फिनॉल की ही रिमर टीमैन रिएक्शन। रिमर टीमैन रिएक्शन, दोनों नेम रिएक्शंस हैं, आपको पता होना चाहिए। नेम रिएक्शन तो हमेशा इम्पॉर्टेंट होती ही होती है। तो रिमर टीमैन रिएक्शन में क्या होता है, अगर हम फिनॉल को ही रिएक्ट कराएं, दोनों रिएक्शंस फिनॉल की ही हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और NaOH दोनों लेने, होगा क्या, जैसे वहाँ हुआ था, क्या हुआ था, H हट के उसकी जगह Na आया, ONA, और यहाँ से एक H और यहाँ से Cl, HCl की फॉर्म में निकल जाता है। एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई, एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई। तो ये कार्बन जिसका एक Cl निकल गया जाके अपने आप को अटैच कर लेता है और ये आपका एक इंटरमीडिएट बन जाता है। और बस अब ये इंटरमीडिएट जो बना, इसको अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएं और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, तो होगा क्या, पहले तो दोनों Cl की जगह NaOH से एक OH और एक OH यहाँ जुड़ जाते हैं, दोनों कार्बन पर OH ग्रुप आ जाते हैं। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप, एक कार्बन पर मान लो एक से ज़्यादा OH ग्रुप आ जाए तो वो अनस्टेबल होता है। एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। एक OH यहाँ आ गया, अगर एक OH यहाँ आ गया, वहाँ से वाटर निकल जाता है, H2O निकल जाता है। ठीक, और H2O के निकलने से एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री हुई, दोनों के बीच में, दोनों की वैलेंसी फ्री हुई ना, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाना है। और अगले स्टेप में ये H पॉजिटिव फिर से Na पॉजिटिव को हटा के उसकी जगह H लगा देता है। तो बेटा ये आपका OH बना और ये आपका CHO। दिस इज़ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड तो पहले बना था, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसको हम सैलिसल्डिहाइड भी लिख देते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और बताना चाहेंगे इस रिएक्शन में, अगर हम यहाँ पर CHCl3 के बजाय CCl4 ले लेते यहाँ पर, तो बेटा अगर हम CCl4 ले लेते तो यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड के बजाय सैलिसिलिक एसिड बनता। करके देख लेना आप, अगर आप यहाँ पर CCl4 ले लो CHCl3 के बजाय, तो सैलिसल्डिहाइड के बजाय सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। अब तीसरी रिएक्शन जो स्पेशल रिएक्शन है, दैट इज़ रिएक्शन विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन।
जिंक डस्ट के साथ अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो बेटा अगर आपके पास फिनॉल इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, मैं इसमें एक रिएक्शन को ये नहीं कह सकता ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, सब इम्पॉर्टेंट है बेटा इसमें। अगर आप इसको जिंक के साथ हीट करते हैं, अगर आप जिंक के साथ हीट करते हैं, होता क्या है बेटे, ये वो इस जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है और ये जो H है ना रिंग में चला जाता है और ये आपका फिनॉल बन जाता है, सॉरी फिनॉल से आपका बेंजीन बन जाता है। तो आप कन्वर्जन्स करते ही हो, आप एक कन्वर्जन ऐसे आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजीन। तो बेटा फिनॉल से बेंजीन बनाने का तरीका ये है। तो दिस इज़ द थर्ड स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। चौथी स्पेशल रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अगेन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो अगर आपके पास फिनॉल है और उसको अगर आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर आपको जो लेना है वो सोडियम डाइक्रोमेट लेना है, Na2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड। यही यूज़ करना है, इसके अल्टरनेटिवली कोई मत यूज़ करना, क्योंकि फिनॉल ऐसा नहीं है किसी के साथ भी ऑक्सीडाइज हो जाए, इसके लिए सेलेक्टिवली यही लेना है। तो होता क्या है बेटे, होता ये है कि जो आपका सोडियम डाइक्रोमेट है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उससे नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है और उससे जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है यहाँ से हाइड्रोजन लेकर और एक पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन लेकर H2O बना लेता है। ठीक, अच्छा H2O बनने के बाद एक वैलेंसीज ऑक्सीजन की फ्री हो गई और एक वैलेंसीज कार्बन की फ्री हो गई। तो जो कार्बन की वैलेंसी फ्री वहाँ पर से एक और ऑक्सीजन आ गया, 2 नेसेंट ऑक्सीजन लगे। कितने नेसेंट ऑक्सीजन लगे ये दिखाना ना दिखाना आपकी मर्जी है। अब एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री है और एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की फ्री है अभी भी, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है। एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री है और एक इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री है। एक्चुअली कार्बन तो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, मैंने पाई बॉन्ड वो आपको दिखाया नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। कार्बन की वैलेंसी फ्री नहीं है, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री है। तो वो वैलेंसी पूरा करने के लिए ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाता है और वो ऑक्सीजन के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और ऐसे ही इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाता है और इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। अब एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, एक इसके पास रह गया। तो ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाते हैं और ये आपका एक्चुअली ऐसे बन जाता है ना, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, देख लो। तो ये आपका बेंजोक्यूनोन बन जाता है ना बेटा, ये आपका बेंजोक्यूनोन। एक बार बोर्ड्स में आया भी है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू बेंजोक्यूनोन। ठीक, अब हम आते बेटा पांचवी स्पेशल रिएक्शन, एंड दैट इज़ पांचवी स्पेशल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल, ESR इन फिनॉल। फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको पता है बेटा बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होता है और उसकी टेंडेंसी होती है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, खुद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अट्रैक्ट होकर अपने आप को बेंजीन रिंग पर अटैच कर ले ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। क्यों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्यों? क्योंकि बेटे फिनॉल में ना OH ग्रुप +R इफेक्ट दिखाता है और जो +R इफेक्ट दिखाता है उसकी रेजोनेंस आपको देखनी पड़ेगी, वो अगली मैं आपको बता दूंगा। तो रेजोनेंस से क्या होता है, फिनॉल पर +R इफेक्ट से बिल्कुल वैसे ही रेजोनेंस होती है +R इफेक्ट जैसे कि क्लोरोबेंजीन में आपको समझाया गया। और +R इफेक्ट से बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाने की वजह से जो OH ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और क्योंकि रिंग पर +R इफेक्ट डेंसिटी बढ़ा भी देता है इलेक्ट्रॉन्स की, तो जो OH ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग नेचर का ग्रुप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो हाईली एक्टिवेटिंग है। बल्कि
इसका मतलब ये है कि फिनॉल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं बहुत ईजिली हो जाती हैं, है ना। तो अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी हम पढ़ते हैं बेटा, उसकी टोटल एग्जाम्पल्स होती हैं 4, लेकिन यहाँ 2 ही एग्जाम्पल्स आपको दिखाई गई हैं, वो देख लीजिए। पहली है इसमें हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम ब्रोमिनेशन कराएंगे आपको। ब्रोमिनेशन माने ब्रोमीन का जुड़ना। नॉर्मली है जब हम हेलोजिनेशन कराते हैं तो हमें हेलोजन के साथ कोई लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेटिंग नेचर का ग्रुप है, अगर आप ब्रोमिनेशन कराते हो, इवन इन लुईस एसिड छोड़िए, अगर आप कोई नॉन पोलर सोलवेंट भी ले लें या कम पोलैरिटी का सोलवेंट भी ले लें, कार्बन डाइसल्फाइड जैसा, और इवन एट 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कराएं तो रिएक्शन तब भी हो जाती है, रिएक्शन तब भी हो जाती है। और एक Br ऑर्थो पर और दूसरा, तो इसमें बताया आपको, अगर आप यहाँ पर ब्रोमिनेशन कराते हो इवन इन सम नॉन पोलर सोलवेंट या लो पोलैरिटी के सोलवेंट, कार्बन CHCl3 हो गया, CCl4 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इवन एट वेरी लो टेम्परेचर 273 केल्विन, बहुत कम 0 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर, तो यहाँ पर आपका ब्रोमिनेशन हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, आप सॉरी डाइब्रोमो नहीं, ब्रोमोफिनॉल, आपके पास ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल्स बन जाएंगे। और इनकी जो रेशो होती है बेटा वो 20:80 की होती है, याद रखना, ऑर्थो पैरा आइसोमर्स की रेशो यही होती है। अगर आप इस फिनॉल को लुईस एसिड छोड़िए ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं, वाटर एक पोलर सोलवेंट है, तो आप ये देखिए OH ने बेंजीन को इतना एक्टिवेट कर दिया है कि अगर आप Br2 वाटर ले लेंगे तो आप देखेंगे तीनों पोजीशंस पर Br ग्रुप आपके बेंजीन पर अटैच हो जाता है और ये आपका 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल आपका इस रिएक्शन में बन जाता है। इसका एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, तो Br2 वाटर टेस्ट ब्रोमीन फिनॉल का एक टेस्ट भी है। ठीक, अब इसके बाद दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन माने इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। नाइट्रेशन कराने के लिए हमें नॉर्मली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसका मिक्सचर चाहिए होता है नाइट्रेशन कराने के लिए। लेकिन आप देखेंगे OH ग्रुप ने इतना एक्टिवेट कर दिया है, अगर आप नाइट्रिक एसिड ले लें, इवन डाइल्यूट ही, खाली डाइल्यूट ही ले लें, तो भी 298 केल्विन पर नाइट्रेशन हो जाता है और आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल आपके पास बन जाता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल आपके पास बन जाता है। और ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल हैं, है ना, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई स्टीम डिस्टिलेशन। जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 11 में ही पढ़ा, इट पार्टिसिपेट इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल है दैट पार्टिसिपेट्स इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग होती है और ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। तो बेटा जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी वजह से स्टीम वोलेटाइल है और ये आपका नॉन स्टीम वोलेटाइल है। तो स्टीम डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू सेपरेट बोथ ऑफ देम। अब इसके बाद एक और बात, अगर आप फिनॉल को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट की बजाय कंसनट्रेटेड ले लीजिए, तो बेटे नाइट्रिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल लगेंगे और आप देखेंगे विद इन अ मॉलिक्यूल तीनों पोजीशंस पर नाइट्रेशन हो जाएगा और ये आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोल देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। होप ये फिनॉल की जो स्पेशल रिएक्शंस हैं आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा बेटा, यू कैन रेज योर क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।